हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीरो आवर सिविल सर्विसेज पर। दोस्तों, हम प्रारंभिक परीक्षा 2026 यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में संविधान की क्लास के साथ आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, ये हमारी क्लास जीएस की संपूर्ण तैयारी के लिए है, चाहे एग्ज़ाम कोई सा भी हो उसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि यूपी स्पेशल पीसीएस के लिए है ये, लेकिन जहाँ जहाँ जीएस हमारी आती है, जीके के क्वेश्चन जीएस के क्वेश्चन आते हैं, उसी के लिए सफिशिएंट है। इसलिए इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नोट्स बनाते चलें साथ साथ ही। चलो क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक अनुरोध है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कोई सुझाव हो तो कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। क्लास शुरू करते हैं। राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद संघ की भाषा, अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा। संघ की राजभाषा क्या है, इसके बारे में जिक्र है 343 में। ये संघ की राजभाषा। अनुच्छेद 344 राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। अब आता है क्षेत्रीय भाषाएं। अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं। अनुच्छेद 346 एक राज्य या दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और राज्य के बीच पत्र आदि की राजभाषा। मतलब एक राज्य और दूसरे राज्यों के बीच या किसी भी राज्य के या संघ के बीच में पत्रों की भाषा कैसी होगी, इसके बारे में जिक्र किया गया है। ये आर्टिकल हमारा 346 हमको बताता है कि भाषा कैसी होगी। अनुच्छेद 347 किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध का प्रावधान किया गया है। वहीं आगे सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट की भाषाएं, यानी कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा कैसी होगी। अनुच्छेद 348 उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय में और अधिनियमों और विधेयकों आदि के लिए प्रयोग किए जाने वाली भाषाएं, ये अनुच्छेद 348 में है। अनुच्छेद 349 भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया क्या होगी, ये अनुच्छेद 349 में है। अनुच्छेद 350 विशेष विनिर्देश। अनुच्छेद 350 वैधता के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 350 का ए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। अनुच्छेद 350 का बी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी। अनुच्छेद 351 में है हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। अब है आपातकालीन प्रावधान से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं। अनुच्छेद 352 यहाँ आपात की उद्घोषणा है, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा है। अनुच्छेद 352 में। अनुच्छेद 353 आपात की उद्घोषणा का प्रभाव। अनुच्छेद 354 जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब राजस्व के वितरण संबंधी उपबंधों का जिक्र किया गया है यहाँ। आगे अनुच्छेद 355 बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करने का संघ का कर्तव्य। अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध, यानी कि जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो अनुच्छेद वो 356 के तहत लगाया जाता है। अनुच्छेद 357 अनुच्छेद 356 के अधीन की गई उद्घोषणा के अधीन विधायी शक्तियों का प्रयोग कैसे किया जाता है, 357 में है। अनुच्छेद 358 आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन जिक्र है इसमें। अनुच्छेद जो 19 के उपबंध है उनका निलंबन कैसे किया जाना है, अनुच्छेद 358 में। अनुच्छेद 359 आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के परिवर्तन का निलंबन, अनुच्छेद 359 को निरस्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात के बारे में उपबंध है। हालांकि हमारे देश में, भारत में वित्तीय आपात अभी तक नहीं लगाया गया है, ऐसी कंडीशन आज तक नहीं आई है। ये भारत एक खुशनसीब एक अच्छा राष्ट्र माना जाता है इस मामले में लेकर के कि फिनेंशियल इमरजेंसी आज तक हमारे देश में नहीं लगी है। हालांकि 1990 के दशक में ये परेशानी आई थी, लेकिन फिर भी इमरजेंसी नहीं लगी थी। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। विविध प्रावधान है कुछ। अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति और राज्यपाल
राज्यपाल और राज्य प्रमुखों की संरक्षण, इनका संरक्षण कैसे होता है। अनुच्छेद 361 का ए, संसद और राज्यों के विधानमंडलों की कार्रवाइयों के प्रकाशन का संरक्षण। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 361 का बी, लाभ, राजनीतिक पद पर नियुक्ति के लिए अर्हता। अनुच्छेद 362 ये निरस्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 363 कुछ संधियों, करारों आदि से उत्पन्न विवादों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। अनुच्छेद 363 का ए, देशी राज्यों के शासकों को दी गई मान्यता की समाप्ति और निजी उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 364 महापत्तनों और विद्वान क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 365 संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव। अनुच्छेद 366 परिभाषाएं। अनुच्छेद 368 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, संविधान का संशोधन करने की और उसके लिए प्रक्रिया, संविधान का संशोधन करने की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया। ये जो है संविधान का संशोधन जो हमारे लिया गया है वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि कुछ जो हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं ऊपर, उनमें से आप पढ़ लीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट है कुछ नहीं है। हालांकि परीक्षा में कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम इनको कंटेस्ट करते चलेंगे। पता नहीं कब क्या पूछ लिया जाए, कुछ नहीं पता चलता आयोग का। अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। अनुच्छेद 369 राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में विधि बनाने की संसद की इस प्रकार की अस्थायी शक्ति मानो वे समर्थित सूची के विषय में हों। अनुच्छेद 370 जो जम्मू कश्मीर से संबंधित था उसका लोप कर दिया गया है, आप सभी जानते हैं क्या क्या हुआ था। अनुच्छेद 371 ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार आया है और आने की संभावना बहुत ज़्यादा, प्रबल संभावना रहती है यहाँ से। महाराष्ट्र और गुजरात के संबंध में है अनुच्छेद 371 का ए नागालैंड से संबंधित है, विशेष उपबंध है इसमें। अनुच्छेद 371 का बी असम से संबंधित है। अनुच्छेद 371 का सी मणिपुर से संबंधित है। अनुच्छेद 371 का डी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से संबंधित है, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना से संबंधित है। अनुच्छेद 371 ई आंध्र प्रदेश में केंद्रीय सचिवालय से संबंधित है। अनुच्छेद 371 एफ सिक्किम से संबंधित है। अनुच्छेद 371 का जी मिजोरम से संबंधित है। अनुच्छेद 371 एच अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। अनुच्छेद 371 आई गोवा से संबंधित है। अनुच्छेद 371 जे कर्नाटक हैदराबाद से संबंधित है। कई बार पूछा गया है ये जे, और भी आए हैं मैचिंग के लिए, लेकिन जे पूछा गया है। अनुच्छेद 372 विद्यमान विधियों का प्रवृत्त बने रहना और उनका अनुकूलन। अनुच्छेद 372 का ए विधियों का अनुकूलन करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 373 निवारक निरोध में रखे गए व्यक्तियों के संबंध में कुछ दशाओं में आदेश करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 374 संघ न्यायालय के न्यायाधीशों और संघ न्यायालय में परिषद हिज मजेस्टी के संबंध में के समक्ष हिज मजेस्टी के समक्ष लंबित कार्रवाई के बारे में उपबंध है 374 में। अनुच्छेद 375 संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायालयों, प्राधिकारों, अधिकारियों का कृत्य करते रहना। अनुच्छेद 376 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के बारे में उपबंध है। अनुच्छेद 377 में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध है। अनुच्छेद 378 लोक सेवा आयोग के बारे में उपबंध है। अनुच्छेद 372 विद्यमान विधियों के प्रवृत्त बने रहना और उनका अनुकूलन। अनुच्छेद 372 का ए विधियों का अनुकूलन करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 373 निवारक निरोध में रखे गए व्यक्तियों के उपबंध के संबंध में कुछ दशाओं में आदेश करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 374 संघ न्यायालय के न्यायाधीशों और संघ न्यायालय में परिषद हिज मजेस्टी के बारे में उपबंध। इसका मतलब हम ये दोबारा पढ़ रहे हैं, अच्छा ये दोबारा हो गया, कोई नहीं। उपबंध 375 संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायालयों, प्राधिकारों और अधिकारियों का कृत्य करते रहना। अनुच्छेद 375 376 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 377 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 378 लोक सेवा आयोग के बारे में उपबंध। कोई नहीं, रिवीजन के लिए दोबारा पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। अनुच्छेद 378 ए आंध्र प्रदेश विधानसभा की अवधि के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 392 कठिनाई को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 393 संक्षिप्त नाम। 394 प्रारंभ। 394 ए हिंदी राजभाषा में प्राधिकृत पाठ।
दोस्तों ये यहाँ तक महत्वपूर्ण आर्टिकल थे जो हमने पढ़े, 1 से लेकर के और 394 तक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल थे जो हमने पढ़े। अब आगे की क्लास अनुच्छेद से संबंधित नहीं आएगी, जो आएगी वो हमारी राज्य व्यवस्था या जो भी हमारे राष्ट्रपति का कार्यकाल या जो भी संशोधन हुए हैं, बहुत सारी और कमेटियां हैं रह गई हमारी, वो हमें पढ़ना है। और भी बहुत सारे टॉपिक है जो जिन पर क्लास आएगी उन पर हम डिस्कस करते रहेंगे। दोस्तों आपको मेहनत में लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। और इसके अलावा वो तो है आप मेहनत कर रहे हैं, ये हम भी जानते हैं, लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इसके अलावा आप कहीं से कुछ भी नहीं पढ़ सकेंगे। मतलब आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जितना आपको कराया जा रहा है ये सफिशिएंट है, आप इसको कीजिए। आपको ना कोई बुक खरीदने की ज़रूरत है, ना नोट्स खरीदने की ज़रूरत है। आप इतना पढ़ लेंगे वही इनफ है, वही आपके लिए काफ़ी है। और किसी भी एग्ज़ाम को उठा के देख लीजिए आप, या फ्यूचर में कोई एग्ज़ाम आएगा और इस संविधान से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएगा आप सही करने की दिशा में होंगे। आपका गलत बिल्कुल भी नहीं होगा अगर आपने मेहनत की है इस नोट्स को पढ़ने की और बनाने की। मेहनत करते रहिए और आपके फ्यूचर की हम कामना करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। बना लियो, कड़ी बना लियो। हाँ कड़ी कैसे बनाएंगे? कड़ी बनाइए, दही दही ले